dear students, today our topic congruency of triangles. So dear students, आज हम इसके रिलेटेड जो है जो इसके प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जो इसके कंडीशंस हम यूज करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. तो कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बताएंगे आपको डियर स्टूडेंट्स. हम कब कहेंगे कि दो फिगर जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या उनमें कॉन्ग्रुएंसी है. सब लेट अस सपोज हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं. दो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है. तो हम कहेंगे ये दो लाइनें जो है, जैसे ये P है और CD है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री का. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और दूसरा भी हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का. ठीक है. तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. अब कंडीशन ये आती है कि हम चाहे इसको ऐसे करके बढ़ा लेंगे. आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स. हमें क्या देखना है, मेजर ऑफ द एंगल. मेजर ऑफ द एंगल है 30 डिग्री. तो हम कहेंगे ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ये नहीं है इसकी एक आर्म बड़ी हो गई है एक आर्म छोटी हो गई है. हमें किस पे फोकस करना है कि मेजर ऑफ द एंगल कितना है. डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास थोड़ी ज्योमेट्रिकल जो हमारे पास वो है. एक जैसे और ले लेते हैं हम, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, 2 सर्कल्स है हमारे पास. इसका रेडियस हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर. तो अब ये क्या है, these सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. अब ये भी कॉन्ग्रुएंट है. आई समझ. सिमिलरली अगर हमारे पास अगर रियल लाइफ की एग्जांपल हम लें कि कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, तो जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ 5 रुपी. ठीक है. 2 पॉइंट्स हम ले लेंगे 5 रुपीज की. ठीक है, 5 रुपीज की. तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. उसके बाद हम 2 टेक्स्ट बुक लें एनसीईआरटी की, किसी भी क्लास की, 8th की ले लोगे. अगर 8th क्लास के 2 बच्चों की हम अगर बुक्स को ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक को ले लेते हैं, तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. उसके बाद जैसे आप 2 फुटबॉल ले लो, 2 फुटबॉल्स. ठीक है स्टूडेंट्स. हाँ, 2 बुक्स ऑफ सेम क्लास की 2 किताबें ले लो, वो भी क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये आ गई हमारे पास, ये मैंने बता दी एग्जांपल्स आपको कि क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी, और ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया, ज्योमेट्रिकली इसका कि क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी और किस तरह से. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, किस कंडीशन होंगे, अभी मैं बताता हूँ. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कंडीशंस जो हैं, रूल्स और कंडीशंस बोल सकते हो आप इसको. रूल्स ऑफ कंडीशंस लिख सकते हो इसको. कंडीशंस when two triangles are said to be congruent. Two triangles said to be congruent. First, dear students, हम बोलते हैं SSS means side. So dear students, कि 2 ट्राइंगल्स की जब तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी, तो हम बोल सकते हैं SSS से वो कॉन्ग्रुएंट है. मीन्स दैट मैं आपको हमें समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स. हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, A, B, C, और दूसरा हमारे पास है
डी ई एंड एफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जैसे ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगी, बी सी जो है वो ई एफ बराबर होगी, और ए सी जो है इसके बराबर होगी। तो हम इसको बोलेंगे ये बाय एस एस एस, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट इसको क्या लिखेंगे हम, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आती है एस ए एस। क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशंस में देखना है डियर स्टूडेंट्स किस तरह से होगा। हमारे पास जैसे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, मैं फिर से बना देता हूँ, हमारे पास ए बी सी और दूसरा एक और बना देते हैं हम डी ई एफ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, हमारे पास हम जैसे बोलेंगे ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, ठीक है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और एंगल जो बीच का एंगल है विच मीन्स दैट बाउंडेड बाय दीज टू साइड्स, तो वो एंगल जो है बराबर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल सकते हम कि अब दो साइडें ये कॉन्ग्रुएंट है, हम बोलेंगे कि नहीं ये एंगल जो है इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है, विच मीन्स दैट अगर हमने बोला ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो अब हमने देखा है जो एंगल इनके बीच में आ रहा है, तो समझाई, तो वो एंगल बराबर होना चाहिए। अब ये एंगल बराबर, ये एंगल इसके बराबर ही नहीं है, हम बोले ये इसके बराबर है, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मीन्स दैट जो दो साइडें आपस में इक्वल है उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। सो दिस ये आ गई सेकंड। थर्ड हम कंडीशन लिखेंगे ए एस ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड। सो क्या लिखेंगे, सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है कंडीशन है हमारे पास, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हम फिर से ले लेते हैं। हम लेते हैं पी क्यू और एस टी यू। सो अब डियर स्टूडेंट्स हम जैसे बोलेंगे एंगल क्यू जो है वो एंगल एस के बराबर है, ब्रैकेट पी, हम सपोज करते हैं ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री है हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हम मानते हैं ये भी 60 डिग्री है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस मींस दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, है कि नहीं, एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल यू, है कि नहीं, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन इन बिटवीन दैट, इनके बीच में जो दो साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है, पी क्यू, इसके बीच में क्या आ रही है, पी क्यू इज इक्वल टू यूएस, पी क्यू इज इक्वल टू यूएस, ये बराबर होनी चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हम कि पी क्यू को छोड़ के हम बोलेंगे पी आर जो है वो यूटी के बराबर है, गलत, उस कंडीशन में वो कंडीशन गलत होगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अब पी आर जो है वो इसके यूटी के बराबर है, हम पहले नहीं बोल सकते, ये गलत होगी इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हमने वही साइड बराबर होगी पहले जो उन एंगल के बीच में बाउंड होती होगी। हाँ, जब हमने बोल दिया फोर, हम ये तीन कंडीशन आ गई हमारे पास, हम बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यूएसटी, ठीक है, बाय हमने लिखा बाय ए एस, ए से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद बोल सकते हैं हम बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हम बोल सकते हैं जो बचे हिस्से हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन फर्स्टली नहीं हम कह सकते ऐसा, अब हम इसके बाद कह सकते हैं हम पी आर जो है वो यूटी के बराबर ही होगी क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, लेकिन पहले नहीं हम यहाँ पे ले सकते, वो गलत होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास क्या आती है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये भी कंडीशन है, इसे भी हो सकते हैं। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है, आर एच एस, आर एच एस, यानी कि राइट एंगल होगा एक, उसके बाद हाइपोटेन्यूज होगा, एच वाई पी लिखा शॉर्ट में इसको, और तीसरी कोई साइड जो है वो भी बराबर होगी, उसको बोलेंगे राइट हैंड, कोई भी तब बोलते हैं उसको आर एच एस, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये है हमारे पास राइट एंगल, यहाँ पे पी है, पी
क्यूब और आर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, ये है यू टी वी है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहां पे देखिए ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। अब ये राइट एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तीसरी जो है एक साइड इसमें से बराबर होगी, जैसे ये अगर ये होगी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, या ये कंडीशन आएगी, या बेस के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है चार कंडीशन है जिनसे हम इसको रूल्स बोल सकते हो, आप इसको कंडीशंस बोल सकते हो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जब ये ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर आज के लिए मेरे स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, एग्जांपल्स की रियल लाइफ की क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास मैंने बोल दिया कि 2 बुक्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, जैसे 8th का मैथमेटिक्स ले लोगे, 2 बुक्स जो है 2 बच्चों की वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसके बाद फुटबॉल ले लीजिए आप, ठीक है, विकेट्स देखी होगी क्रिकेट की आपने, जो 3 स्टंप्स होते हैं दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो एक ही बराबर होते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये मैंने आपको बताया, हाँ कॉइन्स बताए मैंने आपको, 5 रुपीज कॉइन ले लेंगे आप दो, तो वो भी यहाँ होंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स दैट उनका शेप और साइज जो है बेटा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो विद दिस आज की जो इंट्रोडक्शन है, आज की इंट्रोडक्शन में आपके साथ में ये डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन को जो है रिवाइव करेंगे। हाँ, आपके लिए होम टास्क में ये रखूंगा कि आप लोग खुद से जो है एग्जाम्पल जो है अपने सराउंडिंग में से ढूंढ के रखेंगे कॉन्ग्रुएंट और उसको अपने आप ही पे लिखेंगे। आज के लिए मैं आपकी क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूँ।